हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। अब हमने जैसा कि वीकली शुरू कर दिया है कि पूरे हफ्ते के नंबर्स पर आपका दिन कैसे रहेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। रोज वीडियो बनाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वीडियोस बन जाते हैं और कई लोग कहते हैं, सजेशन देते हैं कि आपके जो रेमेडीज़ हैं वो सेम होते हैं। तो जो हम रेमेडीज़ बनाते हैं, जब उनका प्लैनेट्स को देखते हैं तो प्लैनेट्स कुछ दिन वहीं पर रहते हैं, उसकी वजह से रेमेडीज सेम होती हैं। हर रोज नया कुछ नहीं होता और बहुत ज़्यादा उपाय करने से भी कुछ नहीं होता। हमें वही उपाय करने चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो। मैंने आप सबको कैसे रहेगा आपका 2022 पर डिटेल वीडियोस दी, 1 से लेके 9 नंबर तक, और उनमें बताया है कि 2022 में आपको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, भूल जाते हैं और बार बार वीडियोस नहीं देख पाते, इसलिए वीकली वीडियोस मैं आपको दूंगी और बताऊंगी कि इस हफ्ते आपके नंबर कैसे कैसे रहने वाले हैं और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो नंबर्स हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा आसपास होते हैं, बस हमें देखने की ज़रूरत होती है। अगर हम नोटिस करें तो हमारे बच्चों को भी हमारे नंबर मिलते हैं, हमारी शादियाँ, हमारे बर्थडेज, हमारे आसपास हमारे फ्रेंड सर्कल में सेम नंबर होते हैं। चारों तरफ नंबर्स का बहुत इफेक्ट होता है। इस बार मैंने आप लोगों को राशियों पर भी वीडियोस दी हैं, अभी चल रही हैं। आप सब कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी में करते हैं काम और बेस्ट बताते हैं, तो राशियों पर वीडियोस दीजिए, तो मैंने दी हैं। आप लोग उनको भी ज़रूर देखिए अपनी अपनी राशि के हिसाब से और ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादा काम मैं एस्ट्रो न्यूमरो पर करती हूँ, इसलिए नंबर्स की वीडियो वीकली आएंगी। हर हफ्ते मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपके नंबर इस हफ्ते रहने वाले हैं और आपको क्या क्या करना है, जिससे कि आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाए और आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए, और कौन सा ऐसा काम ना करें जिससे आपको लॉस हो। तो आप लोग वीडियोस को जरूर देखिए। तो चलिए हम चर्चा करें, उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए और वेलकम कीजिए 2022 का, कि आपका बहुत ही अच्छा रहे और हम लोग आपके साथ, आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के लिए अच्छे से अच्छे जो रिजल्ट्स आए उन पर काम करके आपको बताएंगे। तो आप सबको नए साल की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं नंबर्स की कि कैसा रहेगा आपका हफ्ता। सैटरडे से लेके फ्राइडे तक क्या करेंगे आप। फ्राइडे को ही मेरा ख्याल से 14 तारीख है और मकर संक्रांति है। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लिए मकर संक्रांति का एक बहुत ही खास फेस्टिवल होता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। हिंदू एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में सूर्य का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सूर्य पिता है और सूर्य हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और वो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। उनके बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस पर एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाऊंगी जब सूर्य की संक्रांति की वीडियो अपलोड करूंगी कि सूर्य के लिए कितनी ज़रूरी है हमारी किरणें, सूर्य की किरणें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नंबर जो है सूर्य का ही, एक नंबर वाले को सूर्य रूल करता है, मैं हमेशा ही बताती हूँ, और सूर्य की पूजा उनके लिए बहुत अच्छी होती है,
क्योंकि 6 दिन पहले डिग्रीज का रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, तो सूर्य जो है अब राशि परिवर्तन करेंगे और जाएंगे मकर राशि में, तो आप लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। मकर राशि में क्योंकि सूर्य शनि के साथ युति करेंगे, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को काम करना चाहिए अपने पर और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो शनि के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं फील करते, जबकि मकर शनि की राशि ही है, सिंपल राशि, सादी राशि। तो 1 नंबर वालों को क्या करना चाहिए? 1 नंबर वालों के लिए कल सैटरडे का दिन अच्छा दिन है, उन्हें उठना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए और वॉक करनी चाहिए। और संडे के दिन क्योंकि उनका अपना दिन होता है, तो सूर्य को नमस्कार करना ना भूलें और सूर्य पे अर्घ दें और गायत्री का जाप करें। मंडे को शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं, तो केसर का टीका लगाएं और केसर डालकर जल चढ़ाएं। ट्यूसडे का दिन आपके लिए अच्छा होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। वेडनेसडे के दिन भी आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, कोशिश कीजिए कि उस लाभ का आप फायदा उठा सकें। थर्सडे के दिन भी आपको केसर का टीका लगाना चाहिए और पीपल पर हो सके तो केसर का जल चढ़ाएं। फ्राइडे क्योंकि फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे वाले दिन शंकर भगवान पर अगर आप सफेद चीजें चढ़ाएंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन लेते हुए थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लें। इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको इस हफ्ते बहुत ध्यान रखना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या तो उसको टाल दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि करनी ही है तो फिर सोच समझ कर कीजिए। आपको अपनी हेल्थ पर भी बहुत फोकस रखना है। इस हफ्ते आपके लिए हेल्थ पर फोकस रखना जरूरी है। फिर आने वाला टाइम आपका बहुत ही बेस्ट होगा और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मकर संक्रांति वाले दिन दान पुण्य जरूर कीजिए, सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए, क्योंकि उस दिन सूर्य की संक्रांति है, और खिचड़ी का दान कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर किसी को थोड़ी सी भी आई प्रॉब्लम है तो उसको निग्लेक्ट नहीं कीजिए और डॉक्टर को जरूर दिखाइए और उनसे राय जरूर लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है और ना बढ़े इसके लिए आप सफेद मिर्च का इस्तेमाल कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। पूरा हफ्ता आपके लिए महा उपाय है कि सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री का जाप कीजिए और हो सके तो शाम को एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। इससे आपका ये पूरा हफ्ता अच्छा जाएगा, आपको लाभ होगा। एक और बात है कि अपने किसी भी बॉस से, जो लोग जॉब करते हैं, ना उलझें, टाइम को निकल जाने दीजिए। उसके बाद आप फिर अपने बॉस से बात करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नंबर 2 वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बस उन्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि अपनी हेल्थ पर फोकस करना है, कफ एंड कोल्ड का ध्यान रखना है। मंडे का दिन उनका अपना दिन होता है, शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए और एक नारियल अर्पण कीजिए। अपने बाथरूम में एक सॉल्ट की कटोरी रखिए और पूरे हफ्ते बाद फिर उसको फ्लश कर दीजिए। नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपके सब काम बनते चले जाएंगे। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि इस टाइम पे एक वैश्विक बीमारी चल रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बिजनेस पर असर आ रहा होगा, पर चिंता नहीं करिए, ये जल्दी बादल छट जाएंगे। और 14 तारीख को मकर संक्रांति वाले दिन आप भी मूंग साबुत और चावल की खिचड़ी का दान कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, शंकर भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। अपनी मदर के चरण स्पर्श कीजिए रोज और फिर काम पे जाइए। आपके काम बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये पूरा हफ्ता आपका लकी नंबर रहेगा आपका खुद का 2 और लकी कलर रहेगा आपके फ्लोरोसेंट। जिस तरह से आप व्हाइट कलर पहनिए या ऑफ व्हाइट कलर पहनिए, ग्रीन पहनिए या लेमन पहनिए, पिंक पहनिए, लेकिन वो लाइट शेड हो, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। स्त्रियों को चाहिए कि वो पार्वती माता पर श्रृंगार चढ़ाएं, तो उनकी मन इच्छा पूरी मुराद मिलेगी उन्हें। और घर में किसी से ना उलझें, अपने आप को शांत बनाए रखें। किचन में खाना बनाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, किसी की चुगली मत करना।
नंबर 3 वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। सूर्य को अर्घ दीजिए, आपके लिए भी अच्छा है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप कीजिए अगर आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस होता है। वैसे आपको स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई शादी विवाह या किसी की बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। आपको कोई थर्सडे के दिन ऐसा मिल सकता है जिससे कि आपको लगेगा कि हम तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको अगर इस पूरे हफ्ते ध्यान रखना है तो एक ही चीज का ध्यान रखना है और वो है हेल्थ। अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। अगर किसी तरह की भी कोई स्किन प्रॉब्लम है तो उसे जरूर दिखाइए, क्योंकि आप लोगों में मोस्टली फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो आप खान पान पर खास ध्यान दें। विंटर का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी खाते जाएं। अपने खान पान पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। फ्राइडे के दिन 2 मूली लीजिए और शंकर भगवान पर चढ़ा दीजिए, उससे भी आपकी हेल्थ को बहुत लाभ मिलेगा। लकी नंबर है आपका ये हफ्ता पूरा 21 पर फोकस कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अपने पास रखिए और एक 7 बार राम राम लिखकर अपनी पर्ची अपने पास रखिए। अगर कभी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या किसी नए काम के लिए जा रहे हैं तो राम परवार के दर्शन कर सके घर से जाइए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने पूरे हफ्ते को अच्छे से एंजॉय कीजिए। इवनिंग वॉक जरूर कीजिए अगर सुबह मॉर्निंग वॉक ठंड की वजह से नहीं कर सकते हैं तो। खान पान पर खास ध्यान रखिए, हो सके तो 1 किलो मूंगफली लेकर गरीबों में बांट दीजिए, उससे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। नंबर 4 वालों के लिए भी यह हफ्ता अच्छा जाने वाला है। उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उनके सारे काम बनेंगे। अगर फिकल माइंडेड आप होते हैं किसी तरह से तो आप लोगों को रोड साइड स्वीपर को कुछ देना चाहिए और डॉग को कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहिए, उससे आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। आप लोगों के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही है और वो ये आ रही है कि आप खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आप परेशानियों से निकल भी जाते हैं क्योंकि आप स्ट्रांग हैं। तो आपको करना क्या है, आपको चाहिए कि आप सुबह उठें और अच्छे से अपने आप को नीट एंड क्लीन करके फ्रेश रहें और परफ्यूम लगाएं और फिर घर से बाहर जाएं, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी। शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं। शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से आपको लाभ मिलता है। अगर कोई नया काम करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के दर्शन जरूर कीजिए और उन्हें श्रृंगार चढ़ाइए। फ्राइडे के दिन माता लक्ष्मी पर भी गजरा चढ़ाइए, उससे लाभ मिलेगा। 24 नंबर आपका ये हफ्ता लकी नंबर रहेगा और आपके लकी कलर रहेंगे व्हाइट और ब्लू। व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन आपको बहुत सूट करेगा। अगर हो सके तो अपनी हेल्थ के लिए तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए ये हफ्ता, और अगर किसी से मुलाकात होती है तो वो भी पॉजिटिव रहेगी। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं आपको एडवाइस दूंगी कि इस हफ्ते कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नहीं तो आपको लॉस होगा आने वाले टाइम में। नंबर 5 वालों के लिए यह हफ्ता बेहतरीन है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उन्हें अपने सारे काम जैसे रूटीन में करते चले जाने चाहिए। उन्हें क्या करना है, उनको चाहिए कि वो सैटरडे के दिन हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के पास खड़े होकर बजरंग बाण का पाठ करें। संडे का दिन भी उनके लिए बहुत शुभ है, एंजॉय करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। मंडे को उन्हें चाहिए कि वो शंकर भगवान पर तो जल चढ़ाएं और गणपति पर भी दुर्भा जरूर चढ़ाएं, उससे उन्हें लाभ मिलेगा और उनके काम बनते चले जाएंगे। उन्हें एक काम करना है, तुलसी माता पर स्त्रियों को शाम को दिया जलाना है, उससे उनके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अगर आप किसी तरह का चाहते हैं कि बिजनेस में फ्लरिशमेंट हो और हमारी जॉब में प्रमोशन हो, तो उसके लिए आपको गणपति भगवान के ऊपर एक हरा नारियल बुधवार को अर्पण करना है या मूंग साबुत की 250 ग्राम की थैली अर्पण कीजिए और जितना हो सके ओम गणपति का जाप कीजिए। घर से बाहर जाते हुए घर में सबके साथ अच्छे से हंसी खुशी मिलकर जाइए और एक छोटी इलायची का सेवन करके जाइए। यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपके काम बनते चले जाएंगे। इस हफ्ते आपका लकी नंबर है आपका खुद का 5
और लकी नंबर है आपका खुद का 5 और लकी कलर है आपके सारे ग्रीन कलर्स। जितने ग्रीन कलर्स हैं वो आप पहन सकते हैं। ग्रीन कलर का यूज कीजिए, हो सके तो ग्रीन कलर का थ्रेड भी बांधिए। ड्राई फ्रूट्स में आप पिस्ता खाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मेंटल पावर स्ट्रांग होगी। बिजनेस के लिए डरिए मत कि ये वैश्विक बीमारी से हमारा बिजनेस फिर खराब होगा। आपको कुछ भी नहीं होगा। जब भी आप अपनी जहां पर भी गल्ला है जाते हैं तो वहां पर सुबह जाइए और एक तुलसी का पत्ता रखिए और शाम को वो तुलसी का पत्ता घर लाके खुद ही चाय बना के पी लीजिए। फिर देखिए आपके बिजनेस में कितनी बरकत आती है। तो चलिए, आप ये हफ्ता अपना पूरा ध्यान रखिए और मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी यानी मूंग साबुत दाल और चावल का दान करना ना भूलिए। किसी भी गरीब को कोई ऊनी वस्त्र भी दान कीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। नंबर 6 वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा नॉर्मल है। इस हफ्ते आप लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो खराब भी नहीं आएंगे, नॉर्मल रिजल्ट्स रहेंगे। करना क्या है, आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना है और अपने कामों को रूटीन में करते जाना है। किसी नए स्टार्टअप को करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। आप लोग डायमंड पहन के रखिए, डायमंड नहीं है तो जरकन पहनिए और नहीं तो सिल्वर धारण कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस आ जाता है, उस स्ट्रेस आ सकता है, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए और उन पर गजरा चढ़ाइए, परफ्यूम लगाइए और ब्रांडेड चीजों का शॉपिंग कीजिए। अननेसेसरी शॉपिंग्स बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप लोग की हॉबी होती है कि हमें शॉपिंग करके ही पॉजिटिविटी आती है, लेकिन अननेसेसरी शॉपिंग कई बार हमें नुकसान दी जाती है। इस बात का ध्यान रखिए और जितना हो सके उतना अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते रहिए। हनी का आप सेवन कीजिए, हनी आपको लाभ पहुंचाएगा। और आपका लकी नंबर रहेगा 42 और लकी कलर रहेंगे सारे जितने भी फ्लोरोसेंट कलर हैं। खास तौर पर अगर इस हफ्ते आप लोग पहनेंगे ऑफ वाइट या किसी भी शेड में अगर आप हल्के रंगों का यूज करेंगे तो उससे आपको पॉजिटिविटी आती रहेगी। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से यानी कि किसी के साथ भी अफेयर से बचना है, क्योंकि ये अफेयर आपको जाके आके नुकसान दे सकता है। आप लोगों को एकदम अट्रैक्शन की पावर होती है और बड़ी जल्दी आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस और ध्यान दीजिए और दूर रहिए, क्योंकि कोई भी इस हफ्ते आपको ऐसा मिल सकता है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं, पर आपको फोकस नहीं करना है और इन्वेस्टमेंट से भी बचना है। शाम के टाइम आप लोग टहलिए, टहलना आपके लिए अच्छा है। मिश्री का सेवन कीजिए अगर आपको कोई खास काम करने जाना है तो आपका काम बच जाएगा। नंबर 7 वालों के लिए भी ये हफ्ता ठीक ठाक है, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। आप लोगों को कोई भी काम करने से पहले घर में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है और कोशिश करनी है कि जो भी काम करें उसके लिए आप समय निकाल कर पहले उस पर सोच विचार कर एडवाइस ले लें कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई भी काम करेंगे तो उससे आपको परेशानी होगी। इस हफ्ते आपको एक बार माता दुर्गा के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और नया साल है, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगाइए, उससे आपकी गतियां आगे बढ़ेंगी और आप बहुत आगे निकलते चले जाएंगे। आपको भी अपनी एनर्जी को भी यूज करना है, तो हो सके तो वॉक कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए और अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। कोई भी ऐसी चीज जरूर खाइए जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। हल्दी की चाय पीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। सिल्वर धारण करके रखिए, सिल्वर के ग्लास में पानी पीजिए, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। ये पूरा हफ्ता आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है। इस हफ्ते आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति या मौली बांध कर जाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अपने जितने काम है उनको सुचारू रूप से करते रहिए। फैमिली को अवॉइड नहीं करना है, बस कई बार आप लोग फैमिली को अवॉइड कर देते हैं जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव आ जाता है, उससे दूर रहना है तो थोड़ा सा टाइम फैमिली को भी जरूर दीजिए। लकी नंबर है आपका 7 खुद का और लकी कलर है स्काई ब्लू और ब्लू,
क्योंकि पूरे हफ्ते की हम प्रिडिक्शन देते हैं, तो ब्लूज के सारे कलर आप पहनिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। नंबर 8 वालों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है, बस उन्हें फोकस करना है तो अपनी हेल्थ पर फोकस करना है और अपने बिजनेस पर फोकस करना है। उनको सर्वेंट्स तंग कर सकते हैं और वो परेशान ना हो और जितना हो सके पॉजिटिव रहें। अपने कामों को करते वक्त उनको एक बात का ध्यान करना है, और वो बात है कि अपनी सारी बातें किसी से शेयर नहीं करनी। जब वो अपनी बातों को शेयर करते हैं और उनको सबके आगे बोल देते हैं, तो उनके कामों में कमी आ जाती है, यानी कि उनको प्रोग्रेस में कमी मिलती है, क्योंकि उनको नज़र जल्दी लग जाती है। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो एक नारियल लीजिए और उसको 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉक घुमाकर और बहा दीजिए। अगर बहा नहीं सकते हैं तो कहीं भी रख दीजिए, ऐसी जगह पर जहां पर वो सेफ रहे। आप लोगों को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है थर्सडे के दिन, और आप लोगों को मंडे के दिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाना है। शंकर भगवान पर काले तिल डालकर जल चढ़ाइए, और सैटरडे को पीपल पर काले तिल डालकर जल चढ़ाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। रोजाना एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, उससे आप स्ट्रांग होते हैं। और आपको सैटरडे को थोड़े से ब्रेड पकौड़े बनाकर गरीबों में बांट देने हैं, क्योंकि नया साल है, नए साल पर नया दान पुण्य किया हुआ आपके काम आएगा। आपको अगर किसी तरह की ऐसी परेशानी लग रही है कि जिससे आपको स्ट्रेस रहता है, तो उसके लिए आपके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और आपको ऑयल की मसाज करनी चाहिए। अगर आप मसाज नहीं कर सकते हैं तो नाभि पे और नोजल्स पे ऑयल लगाइए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ब्रेड पकोड़े हो सके तो सरसों के तेल में तलकर और उसके बाद डालिए। समय है और कर सकते हैं तो आटे के अंदर चीनी डालकर चींटियों को डालिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। मकर संक्रांति वाले दिन आपको भी दान पुण्य करना चाहिए। आपको ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो 1-2 पेयर सॉक्स के लेके किसी को दे दीजिए, उससे आपके रिजल्ट तो अच्छे आएंगे ही, साथ साथ आपको पुण्य भी बहुत मिलेगा। आप लोगों को अपना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं और हार्ड वर्क करते रहते हैं, और फिर हेल्थ जो है खराब होती है। हेल्थ पर भी फोकस कीजिए। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रोज खाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप अंजीर का भी सेवन कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अपने कामों को अच्छे तरीके से करते चले जाइए। प्रॉपर्टी में अभी इन्वेस्ट ये हफ्ता मत करना, उससे आपको लॉस हो सकता है। लकी नंबर है आपका 88 और लकी कलर है सारे ब्लू शेड्स पहनिए, और रोजाना एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। अगर आपको नया काम करना है और आपको लगता है कि करना भी जरूरी है, तो आप शंकर भगवान के दर्शन कीजिए, शंकर परिवार के दर्शन कीजिए और उस काम को कीजिए। आपका काम 100% जरूर पूरा होगा। अब हम बात करेंगे 9 नंबर की। कैसा रहेगा इस हफ्ते 9 नंबर? तो 9 नंबर बहुत अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी तेज नहीं चलानी है, अपने आप को वाहन तेज चलाने से रोकना है, गुस्से से रोकना है, और अपने सारे कार्य जितने भी हैं उनको बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से करना है। स्त्रियों का अपना ध्यान रखना है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें खास तौर पर अपना ध्यान रखना है। और हर तरह की जितनी भी आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए आप लोगों को योगा प्राणायाम करना है, वॉक करनी है। आप पे एनर्जी बहुत होती है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, और उस एनर्जी का जब आप अच्छे से यूज करते हैं तो आप बहुत खुश रहते हैं। और आपको हमेशा सोशल वर्क करते रहना चाहिए, उससे भी आपको पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। इस हफ्ते आप लंगर में दान जरूर कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। डॉग को भी कुछ ना कुछ जरूर ऑफर कीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। हनुमान मंदिर में मंगलवार को जाइए, हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाइए, और हनुमान जी पे हो सके तो चोला चढ़ाइए, और हनुमान जी के मंत्रों का जाप कीजिए, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। जितने भी पिंक कलर की शेड हैं, बैंगनी, ऑरेंज, येलो, वो सब आपके इस हफ्ते लकी कलर्स हैं। वो पहनने से आपको पॉजिटिविटी आएगी। नया काम आपने भी अभी कोई नहीं करना है, और ना ही आपने भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे आपको लॉस हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, शंकर भगवान पर मंडे को आप लाल रंग का चंदन डालकर जल चढ़ाइए, उससे लाभ मिलेगा। 1 गिलास अगर हो सके तो अनार का जूस पीजिए। अगर आप अनार खाएं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा।
मंगलवार को हनुमान जी पर भी अनार चढ़ाइए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आपने इस हफ्ता पूरा हफ्ता इस चीज़ की कोशिश करनी है कि अगर आपकी किसी से मुलाकात होती है या आप कोई लड़की पसंद करने चाहते हैं या लड़का पसंद करने चाहते हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिए। अब वो काम आप 14 के बाद ही कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए इस हफ्ते लकी नंबर रहेंगे 27 और 9, दोनों नंबर लकी रहेंगे, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। लकी कलर्स मैंने आपको बताए हैं। फ्राइडे के दिन आप भगवान माँ जो लक्ष्मी हैं उनको अगर गुलाब की माला चढ़ाएंगे तो उससे भी आपके पॉजिटिव माइंड पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होगी। इस हफ्ते आपको थोड़ी सी धन की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आपको धन की किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। अपने हाथ में कलावा भी जरूर बांधिए। आप लोगों को भूमि में अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप कोई किसी तरह का घर या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो उसको 1 महीने के लिए टाल दीजिए, उसके बाद ही लीजिए, क्योंकि आपकी बात अगर बनेगी भी तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। घर में, स्टडी में, गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आप किसी तरह के कोई कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कीजिए, आप उसमें क्लियर करेंगे और आपको वो टेस्ट क्लियर करने के बाद अच्छी जॉब्स भी मिलेगी। जॉब के ऑफर आपको आ सकते हैं तो उन ऑफर्स पे सोच समझ कर काम कीजिए, आपके लिए ये ऑफर्स अच्छे रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम बेस्ट रहेगा। आप लोग ट्राई कीजिए, हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए और दूसरों की हेल्प कीजिए। प्ले कीजिए, कुछ ना कुछ इंडोर आउटडोर गेम्स कीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलता है। इस तरह की वैश्विक बीमारी चल रही है, उससे वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी हेल्थ के लिहाज से आप सब लोग फोकस कीजिए। तो इस तरह से हम लोग वीकली नंबर्स पर बात कर रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों को पूरी वीकली रिपोर्ट दे सकूं और जिससे आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपके रिजल्ट्स आते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को देखिए ज़रूर। वीडियो को जब आप देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमारे साथ जुड़िए और अपने और भी दोस्तों फ्रेंड्स को कहिए कि वो हमारे साथ जुड़े। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको एक बार मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।